कोई माई के लाल है तो हमारे सामने बैठ के खा दे। अब पूर्व की बात अब पूर्वे लोगों से पूछिएगा, हमसे नहीं पूछिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है जेएमएम की है, आप ही का है, लेकिन वो तो केवल वादे करते हैं और निभाते नहीं है। बेरोजगारी बढ़ता है, रोजगार नहीं मिलता है और लोगों के पेट में दर्द भी शुरू हो गया है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। आज मेदिनीनगर में नगर निगम चुनाव जोर शोर पर है। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जनता से अपने वादे करने निकल चुके हैं, वादे भी कर रहे हैं। इसी बीच संजीव तिवारी जी हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और पूर्व जो मेयर और महापौर रह चुकी हैं, कितना कार्यकाल हुआ है, क्या हुआ है, आज इन्हीं से जानेंगे और ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी। क्या लगता है आपको मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव का माहौल कैसा है? माहौल है, चुनाव है। चुनावी माहौल ही में जाना महापर्व आया हुआ है ना, महापर्व है, इसी का माहौल। पहले हम राजा मेदिनी राय के धरती पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं बधाई देते हैं। और चुनाव जो है बहुत ही पलामू जिला में हमारा प्रत्याशी पूनम सिंह को हमारे पार्टी के ने समर्थन किया है और मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है, तन मन धन के साथ है। अच्छा, उन्हीं को क्यों समर्थन किया आपका पार्टी? ऐसे कई प्रत्याशी थे। देखिए, पूनम सिंह के पूरे परिवार आज नहीं कई पीढ़ी दो पीढ़ी समाज सेवी हैं। समाज के साथ उनके जो पूनम सिंह के जो पति थे वो हमारे मित्र भी थे, हम लोग साथ में पढ़े भी हैं। और हमारे जो चचा हैं सुरेंद्र चचा, जो पूर्व मेयर भी रहे हैं, उनका भी कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोग उस समय झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे, तो उस समय से हम जान रहे हैं उनको। इसका मतलब आप जानने, कांटेक्ट, दोस्ती की वजह से सपोर्ट किए हैं या फिर कार्य को देख के सपोर्ट किए? नहीं, कार्य भी उनका अच्छा है, समाज सेवी हैं। आज हर वर्ग के लोग उनको चाह रहा है, पूनम सिंह को। उनके सामने अभी कोई टक्कर ही में नहीं है। और जो पूर्व महापौर रह चुकी हैं, उनका कार्यकाल कैसा? अब पूर्व महापौर रही है, अब पूर्व की बात अब पूर्वे लोगों से पूछिएगा, हमसे नहीं पूछिए। अब उनका जो कार्यकाल रहा है उस किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आने वाला जो हमारा जो है हमारा जो कैंडिडेट, जो पलामू का जो विकास का जो लकीर खींचने वाले हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। सरकार हमारा है, जो विकास तो हम न करेंगे, तो पूर्व के लोग विकास करेंगे। नहीं, जिस प्रकार से आप कहें कि आपकी सरकार है और विकास आप कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है जेएमएम की है, आप ही का है, लेकिन बेरोजगारी देखा जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तो केवल वादे करते हैं और निभाते नहीं है। बेरोजगारी बढ़ता है, रोजगार नहीं मिलता है, कई ऐसी समस्या है नगर निगम में। देखिए, सरकार के अंग हम भी हैं, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के हम मेंबर भी हैं। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है ना, अभी तो हम लोगों ने लकीर खींचा है और लोगों के पेट में दर्द भी शुरू हो गया है। आने दीजिए, देखते रहिएगा। हम लोग कहने में कम विश्वास करते हैं, हम लोग करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। अन्य पार्टी तो ये भी कहती है कि मैया सम्मान योजना देने से रोजगार थोड़ी बढ़ जाएगा। भैया, मैया सम्मान योजना एक सम्मान है, हम सम्मान के रूप में उनको दे रहे हैं। हमारी लकीर यहीं तक नहीं, हम हमारे जो हेमंत सोरेन जी का सोच है, हमारा जो कल्पना सोरेन जी का सोच है, बहुत लंबा है। ये लोगों को तो बस किसी तरह एक ही इन लोग जो है एम चल रहा है कि सरकार गिराओ, हटाओ, यही सब इन लोग दिन रात सुबह से उठता है, शाम तक यही काम करता है। विकास के बारे में थोड़ी सोचता है। राज हम न लिए हैं, लड़ाई हम न लड़े हैं, पुलिस की डंडा हम न खाए हैं कि पूर्व के लोग खाया है। हमको बता दीजिएगा तो नाम धर के कि कोई पूर्व के लोग की डंडा भी खाया होगा। तो दर्द हमको है, हम जानते हैं। हमारा राज्य है, हमारा झारखंड है, हमारा पलामू है, यहाँ सभी वर्ग के लोगों का मान सम्मान है। आज हेमंत सोरेन जी का ये सोच के साथ चल रहे हैं। कोई माई के लाल में हिम्मत और ताकत नहीं है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो ने कर दिया।
आने वाला 50 साल में कोई नहीं करके दिखाएगा। 50 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अब आने दीजिए, देखिए हमारा मेयर जब जीतेगा तो पलामू का विकास देखिएगा। सबसे पहला विकास अगर मेयर आपके प्रत्याशी आ जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, तो क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले हमारे पास बहुत सा आंकड़ा है। नगर निगम कितना बड़ा घोटाला हुआ है। मेरे पास एक एक आंकड़ा आपको हम दिन भर गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगा गिनाते गिनाते। सबसे बड़ा घोटाला क्या लगता है आपको, क्या है नजर? बंदरबाट किया गया है ना, है मेरे पास प्रमाण। हम बोल रहे हैं, कोई माइक लाल है तो हमारे सामने बैठ के दिखा देवे, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वो सारा एक एक चीज डिटेल हम देने को तैयार है। हम मंगाए हैं नगर निगम से कि पूरा है आज तक तुमको खर्चा दो, कि तुम्हारा पानी में कितना खर्चा हुआ है, तुम्हारा नाश्ता में कितना खर्चा हुआ है, सब बंदरबाट हुआ है। बोलने का चीज नहीं है, समझने का चीज। जनता इस बात को समझती है। पूनम सिंह को भगवान कौन सी कमी दिया है जी? संजू तिवारी को कौन सी कमी दिया है? हम लोग लूटने के लिए नहीं, हम लोग बनाने के लिए। अब इस जिला को, मेदिनीनगर को, मेदिनीनगर जिस नाम से जाना जाता है, मेदिनी राय के नाम से, तो मेदिनीनगर राय जो मेदिनीनगर का सपना है उसको पूरा करने के लिए पूनम सिंह में एक क्वालिटी है, बाकी किसी में दम नहीं है। इन नगर निगम में कई ऐसे कार्य हुए हैं, आप देखें, बहुत सौंदर्यीकरण के नाम कहा गया है, गिनाया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए ना, वो सब सुंदरीकरण है, क्या हुआ है सब लोग जान रहा है। आने में हमको 1.5 घंटा लग गया रेड़मा से आने में, यहाँ कचहरी है। अरे क्या सुंदरीकरण किए हो यार, हमको बता दो। क्यों बड़ा तालाब की बात करते हैं? जाके तालाब देख लीजिए ना, आप पत्रकार हैं ना, आप तो आईना, आप खुद जाके देखिए क्या है। आप जाके खुद देखो ना, उसके बाद हमसे बात करो क्या स्थिति है। मैरीन ड्राइव को किस प्रकार से आप देखते हैं? मैरीन ड्राइव को किस प्रकार से देखते हैं, क्या है? कुछ नहीं है, ये सब खाली छलावा है, ये सब फालतू के काम है, कुछ काम ही नहीं हुआ है। थोड़ा मोड़ा लाइट चमचम कर रहा है तो विकास हो गया। हम कहाँ कर रहे हैं? अरे जिस तरह से विकास होना चाहिए था, जिस सोच के साथ चलना चाहिए था, आप आज विकास करते तो आपको आज इतना मशक्कत करना पड़ता? हमको तो नहीं लगता है। अगर विकास हुआ है तो आप भी लोग दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि हाँ विकास हुआ है। पानी की बात करते हैं, पानी की समस्या को कहते हैं घर घर तक हम नल पहुंचा दिए, घर घर तक टैंकर पहुंचा दिए। कहा घर घर नल पहुंचाएंगे, टैंकर खाली बंदरबाट किए हैं, नल बांट दिए, पानी बांट दिए। यही शहर की दुर्गति है, शहर के बहुत बड़ा दुर्गति हो गया है। क्या नल बांट दिए, पानी बांट दिए, हमको एक दिखा दीजिए ना। इस सब झारखंड मुक्ति मोर्चा का योजना है, +2 से लेकर जितना फेज जो चल रहा है, बाकी कहीं किसी में कोई नहीं। एक समस्या और है, ये देखा जा रहा है कि उनके घर के पास ही जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी कराने में जिसकी भागीदारी थी, उनकी स्थिति वहाँ पे ऐसा दिखा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जर्जर अवस्था में है। उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके घर के बगल में ही उनकी प्रतिमा बनाई। ये बात आप उनसे न पूछिएगा, नहीं, आप अपने नजरिया से। हम तो नजर हमारे बोलने से तो बोलेंगे कि भाई जेएमएम का आदमी है, आएंगे प्रत्याशी, इसलिए बोल। तो आपको देखने की चीज है, समझने की चीज है। आप तो आईना हो, पत्रकार से आईना है, आप खुद जाकर देखो क्या स्थिति है। हम लोग बोलते और भांजते नहीं है, हम लोग करने वाला आदमी है, करने पर विश्वास करते हैं। क्या अगर आपके मेयर आ जाते हैं जीतकर, आपकी जो है जेएमएम के अगर सपोर्ट में, तो क्या होगा? उसका कुछ सौंदर्यीकरण होगा, उस जो आज़ाद कराने में उनकी भागीदारी थी, उनके लिए आप सबसे क्या कीजिएगा सबसे पहला कदम? देखिए, हमारा जो मेयर पूनम सिंह जी जीत के आएंगे, एक उनमें क्षमता है, उस महिला में एक जो दिखता है ना कि उस परिवार से बिलोंग करती है। उनको कमीशन से मतलब नहीं है, उनको लंच बंद किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको विकास से मतलब है। तो विकास का एक विजन बनेगा, उस विजन के साथ काम करेंगे, और उसके साथ हमारी आवश्यकता, हमारी सरकार की आवश्यकता जितना पड़ेगी, हम उनको पूरी तरह से मदद करेंगे, पूरी तरह से ताकत देंगे। विकास तो अपने दिखेगा। आज 25 साल में क्या विकास हुआ है हमको बता दीजिए। 25 साल में जो हमारे सरकार के आने के पहले आप देख लीजिए, आज हमारा जो सरकार है उसमें आप देख लीजिए क्या विकास हुआ है। नगर निगम में 25 सालों में तो दिखाती है, गांधी मैदान को दिखाती हैं,
कई ऐसे जगह बनाई है। अब गांधी मैदान बजता है, अपने पिताजी के घर से लाए होंगे तो बनवाए होंगे वो। उनका पिताजी का बहुत बड़ा ये है ना, बनवाए होंगे तो लाए होंगे। वो तो कहते हैं कि हम नगर निगम के टैक्स के मुक्त किए हैं, जगह जगह पे नाली साफ कराए हैं, टैक्स जो गाड़ी पार्किंग दिए हुए हैं बगल बगल। हमको ऐसा कीजिए ना, करुणा शंकर को बोलिए मेरे साथ चलने के लिए, दिखा दें हमको कि कहाँ कहाँ नाली साफ करवा दी है, कौन कौन सा चीज कर दी है। गरीबों का खून चूसा गया है। आज गरीब आदमी सिंगरा 12 लोटा और ऋणमा के लोग टैक्स भरते भरते हम उसमें जीता जाता हुआ उदाहरण है। आज हमारा खेती है, खेती है जमीन को भी हमको टैक्स देना पड़ रहा है। बताइए, 33,000 पोल, 11,000 तार पूरा घर के ऊपर से पार हुआ है। ये सब करुणा शंकर जी को नहीं, पूर्व मेयर को नहीं दिखाई दे रहा था। शहर में लोग अब चल के देखिए विकास क्या कई यही है, उनका क्या सोच के साथ चलिए, खाली लाइट लगा देने से क्या विकास हो जाता है? आ जाइए, 33,000 तार, 11,000 तार जो है घर के ऊपर ऊपर से लोग गया हुआ है। नगर निगम का फर्ज नहीं है कि हम इसको अंडरग्राउंड करने का प्लानिंग करें, अंडरग्राउंड ले जाएं। लोग परेशान हैं, तो बिजली और तार मरकरी लगा देने से, चमचम कर देने से अगर पेट भर जाएगा तब तो इसके बाद विषय दूसरा है। देखिए, ये थे हमारे साथ। समय के अभाव को देखते हुए अब मैं सवाल की सीमा को तय करता हूं, और लगातार ऐसे कई तमाम मुद्दे जो नगर निगम में चल रहे हैं, डोर टू डोर प्रत्याशी जा रही हैं, ये उनको जो है वादे जो भूल जाती है वो मैं दिलाने का भी प्रयास करूंगा। इसीलिए मैं हर फुटेज कैद करके रखा हूं कि जब जीत जाने के बाद अगर प्रत्याशी आते हैं तो जनता के लिए क्या करते हैं, और जो पहले थी वो जो वादे कर रही हैं वो क्या किए हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए संजीव तिवारी जी थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। ये कई वादे भी किए हैं, ये भी फुटेज सेव रहेगा। ये भी वादे किए हैं कि अगर इनकी सत्ता में मेयर आती है तो ये काम करके दिखाएंगे जनता के पास। ये मैं फिर फुटेज चलाऊंगा। अब देखना यह है कि सत्ता में आने के बाद क्या काम होता है। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।